आसनसोल लोकसभा क्षेत्र का चुनाव आगामी 13 मई को होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस के तरफ से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में आसनसोल के रविंद्र भवन में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जहां तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा, राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, जमुड़िया के विधायक व केकेएससी के महासचिव हरेराम सिंह समेत बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस सभा के जरिए शत्रुघ्न सिन्हा को लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जिताने की अपील की गई। सभा को संबोधित करते हुए तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि आखिर उन्होंने क्यों बीजेपी से अपना नाता तोड़ा था। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वे लगभग 25 से 30 वर्षों तक भाजपा छोड़कर कहीं नहीं गए थे, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर चला गया और पार्टी के भीतर तानाशाही बढ़ गई, तब उन्हें मजबूर होना पड़ा। उन्होंने देखा होगा 25-30 साल मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कहीं नहीं गया, लेकिन जब सर से ऊपर पानी हो गया, जब इतनी तानाशाही हो गई, और तानाशाही पे मैं कहना चाहूंगा, 1 मिनट तानाशाही पे कहना चाहूंगा, क्या आप कह सकते हैं दुनिया में कोई लोकतंत्र का ऐसा प्रधानमंत्री होगा? जरा फूड फॉर थॉट, मानसिक आहार सोचिएगा। कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने 10 सालों के अंदर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है? वो कभी गोदी मीडिया या कभी मोदी मीडिया के 2-4 दोस्त लोग मिल गए, वही बातें छपवाई जाएंगी जो वो कहेंगे, तो उनसे कुछ छपवा दिया, उनसे कुछ लिखवा दिया। क्योंकि आपने सुना होगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस देश के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, सरकार तुम्हारा है। वहीं मंत्री मलय घटक ने भी केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को न तो आम आदमी की फिक्र है और न ही देश के किसानों और युवाओं की, क्योंकि केंद्र की बीजेपी सरकार ने एक तरफ जहां हीरा को टैक्स फ्री कर रखा है, वहीं चावल पर 18% जीएसटी लगा रखा है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार एक के बाद एक सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर रही है। मोती होता है, हीरा होता है, हीरा उसका कोई जीएसटी नहीं है, 0। हीरा का जीएसटी 0, और चावल में जीएसटी 18%, खाने का जीएसटी 18%। तो ये सरकार किसका है? जो पूंजीपति लोग का टैक्स वेव कर देता है, जो हीरा में जीएसटी नहीं लगाता है, जो राष्ट्रीय संपत्ति को बेच देता है और खाली झूठा पेपर में या टीवी में एडवर्टाइजमेंट करता है। हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन्होंने कन्याश्री स्कीम है लड़की लोग को पढ़ने के लिए। आप कोई मोहल्ला में जाइए, जितने भी लड़की है बोलिएगा, हाथ उठाकर सब बोलेगा हमको मिलता है। उन्होंने एक स्कीम बनाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक लड़की को अगर खोज के निकाल दीजिएगा कि जिसको 5 रुपया मिला, तो आप जो कहिएगा हम वही मान लेंगे। 100 करोड़ का स्कीम था, 80 करोड़ खाली एडवर्टाइजमेंट में गया, और बाकी 20 करोड़ अपने जो ऑफिसर लोग को तनख्वाह में चल गए। कोई बेटी को 1 पैसा नहीं है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रानीगंज शहर की लाइफलाइन एनएसबी रोड से सटे पॉश रेसिडेंशियल एरिया में श्रीजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आया है श्रीजी टावर्स। श्री श्याम मंदिर एवं अमृत कुंज आश्रम के निकट सदानंद चक्रवर्ती लेन में खुले एवं सुनहरे वातावरण में बन रहा है श्रीजी टावर्स। आपके बजट में फिट होगा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस श्रीजी टावर्स की 2 और 3 BHK फ्लैट्स।
श्रीजी टावर्स के ब्लॉक ए में 900 स्क्वायर फीट से लेकर 1200 स्क्वायर फीट और ब्लॉक बी में 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 1300 स्क्वायर फीट के 2 और 3 BHK फ्लैट्स होंगे उपलब्ध। इस रेसिडेंशियल टावर में आपको मिलेगी 24 आवर पावर बैकअप और सिक्योरिटी की सुविधा। इसके अलावा कम्युनिटी हॉल, जिम्नेशियम, लिफ्ट और पार्किंग स्पेस की सुविधा होगी उपलब्ध। अब अपने घर का सपना होगा पूरा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9614147280।